भारत एक ऐसी भूमि जो सुशोभित है विशाल नदियों, झीलों, ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तानों, व्यापक वन्य जीवन और विशाल समुद्र तटों जैसे भौगोलिक विशेषताओं से। एक ऐसी भूमि जो इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और कला की समृद्ध विरासत को संजोए हुए है। और इसी समृद्ध विरासत के बीच कुछ ऐसे स्थान हैं जो सदियों से अस्तित्व में हैं, यहाँ तक कि इतिहास लिखे जाने से भी पहले। और हम एक ऐसी आकर्षक और प्राचीन जगह की यात्रा कर रहे हैं, मनोहर ब्रज भूमि। अपनी इस यात्रा में हमने वृंदावन नामक आध्यात्मिक स्वर्ग को देखा है, एक ऐसे इतिहास के बारे में जाना है जो कई युगों और साम्राज्यों से फैला हुआ है, एक ऐसे क्षेत्र की मिठास का स्वाद चखा है जो प्रेम के सार्वभौमिक सिद्धांत पर स्थापित किया गया है। और आज हम अपनी यात्रा के दूसरे चरण पर हैं, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में। जब आप मथुरा में हो तो याद रखें कि नाश्ते का मतलब केवल ये चीजें हैं, कचौरी, आलू की सब्जी और जलेबी। वैसे तो मथुरा मुख्य रूप से कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मथुरा अन्य पूजा स्थलों के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ तो देश भर से अनुयायियों को आकर्षित करते हैं। ऐसी ही एक जगह पुराने शहर के भीतर है, तो हम पहुंचते हैं विश्राम घाट से लगे हुए एक पवित्र स्थान पर, द्वारकाधीश मंदिर। अच्छा फील हो रहा है, दर्शन तो पहले से ही सोच के आ रहे थे, जब भी आस्था है हमारी पूरी इसमें द्वारकाधीश का दर्शन। मथुरा में राजाधिराज द्वारकाधीश का मंदिर वैसे तो यमुना किनारे है, लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत से। विग्रह मिलने से लेकर मंदिर निर्माण तक हर चरण का एक समग्र आख्यान है। लिखित इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1814 में हुआ। ये निर्माण ग्वालियर रियासत के उस समय के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास पारीक ने आरंभ कराया। इस मंदिर का स्थापत्य वास्तुशिल्प का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के बाद घंटों लगाते हैं यहाँ की खम्भों, दीवारों और छत में की गई कलाकारी और खासकर नक्काशी देखने में। यहाँ मंदिर के परिसर में बनाए गए चित्र यानी कि फ्रेस्कोस श्री कृष्ण के बचपन के साथ साथ पूरे भारत की संस्कृति का भी दर्शन कराते हैं। इनमें श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित लीलाओं को भी दिखाया गया है। याद रखें कि यहाँ प्रसाद आपको मंदिर के अंदर भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि ये बाहर से ही लें। मथुरा के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में मुख्य हैं गीता मंदिर, यमुना मंदिर, केशव देव मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर और आदि वरहा मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं। यूं तो ब्रज की संस्कृति को केवल एक आध्यात्मिक चरित्र के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ का सांस्कृतिक ताना बाना, इतिहास, भाषा, ऋतुओं और विभिन्न अवसरों के लिए तैयार किए गए नृत्य, गायन और भजन जैसे विभिन्न रूपों के उपयोग से समृद्ध है। और इन सभी कला रूपों को इस क्षेत्र में जीवन शैली के रूप में माना और कुछ लोगों द्वारा तो आज भी अभ्यास किया जाता है। कुछ बात है यहाँ कि हर कला का अभ्यास हर जना कर रहा होता है अपने अपने रूप में। उदाहरण के लिए संगीत में ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करने वाले ही अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यहाँ तक कि आम लोगों की भी अपनी एक भाषा है। और हर अवसर के लिए, चाहे फेस्टिवल हो या परिवार के भीतर कोई ओकेजन, यहाँ की संस्कृति इसे जीवन के एक तरीके के रूप में मनाने की है। एक ऐसा जीवन जिसे स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो। संगीत की अलग अलग शैलियों के साथ ही यहाँ नृत्य की अलग अलग शैलियाँ हैं और उनमें सबसे ऊपर है महारास। महारास नृत्य भी होता है। जब कृष्ण और गोपियों का प्रेम था इतना, सभी गोपियाँ कृष्ण को बहुत चाहती थीं, आनंद में डूबी हुई थी कि भाई कृष्ण मेरे सखा के रूप में, सखी के रूप में थे। राधा जी उनकी सखी थी कृष्ण की। उनको उस समय प्रेमिका का नहीं था कि ये प्रेमिका है इनकी, सखी की तरह से वो रहते थे
कि यह मेरे सखा हैं, मैं ये राधा जी उनकी सखी हैं। तो और गोपियाँ थी, उनको भी लगता था कृष्ण हमारे सखा बने, हम भी इनकी सखी हैं। तो राधा जी जो थी गोपियों में श्रेष्ठ थी, सबसे उच्च स्थान उनको था, वो सखियाँ थी उनकी। तो राधा कृष्ण की जोड़ी थी, तो सभी कृष्ण गोपियाँ थी वो सोचती थी कि कृष्ण हमारे साथ भी नृत्य करें, ऐसा उनके मन में विचार आता था। तो कृष्ण जी ने सभी के प्रति अपने प्रेम को करने के लिए महारास रचाया था। तो महारास भी एक नृत्य होता है यहाँ पर मथुरा में। शरद पूर्णिमा का जब उत्सव होता है उस समय, शरद पूर्णिमा की रात थी जिस समय कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महारास नृत्य किया। तो आज भी शरद पूर्णिमा की रात को महारास का नृत्य जगह जगह पर उत्सव मनाया जाता है। संतों की वाणी में डूबा भक्ति रस और शास्त्रीय संगीत, सांझी जैसी कला का अनोखापन, लोकगीत और नृत्य से सुसज्जित भक्ति, श्रृंगार और कला, यहाँ का स्वादिष्ट खाना, सब मिलकर एक अनोखी ही मिठास घोलते हैं। अगले एपिसोड में ब्रजभूमि के एक और छोर की तरफ हम चलेंगे,